राधा 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 राधा। श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री महावाणी जी की, सदगुरुदेव भगवान की, पूज्य बाबा महाराज की जय जय श्री राधे। कल हम लोग स्मरण किए थे सहसु के प्रकरण में कि प्रिया जो प्यारे की जो चटक मटक है, जो उनके नेत्र कमल की माधुरी है, मुख कमल की माधुरी है, और जो उनके श्रीमुख से प्रेम से ओतप्रोत जो वाणी वृष्टि होती है, वो प्रिया जो कैसे अपने श्रवण पुट के माध्यम से प्रिया जो कह रही है कि मीठी हूँ ते मीठी जैसी सुधा की गटगरी, जैसे सुधा की घूंट होती है सखी, उससे अनंत गुनी मीठी प्यारे की बातें होती हैं। और उनके एक एक शब्द को, एक एक अक्षर अक्षर को मैं अपने श्रवण विवर से अपने हृदय रूप कूप को भरती रहती हूँ। उसमें वो मिठास होती है, वो दिव्यता होती है सखी। ये जो प्रेम की बात तू कान दे के सुन, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हूँ, बहुत राज की बात कह रही हूँ। श्री हरि प्रिया सुनहूँ श्रवण सखीरी मेरी, कहती हूँ तो ही यह उर्की अटकरी। मैं अपने हृदय की जो घास है, हृदय की जो खटक है, हृदय में, हृदय के गुहा में रहने वाली जो अत्यंत छुपी हुई बात है, अत्यंत निगूढ़ बात है, मैं तुम मेरी अतिशय प्यारी सखी है, इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ, इसको ध्यान से सुनना, कान दे के सुनना। तो ऐसी बातें सुने प्यारी जो कह रही हैं, और इतना हृदय में आनंद बढ़ा है कि प्यारी को हृदय से तो लगे हुए हैं, और पुनः प्यारी जो रिझ करके और पुलक, जैसे कि आप यूं समझ लो, ऐसी सुंदर यहाँ की झांकी है कि लाल को लियो लगाय ये सो सुन के बचन रसाल, ढरिया चवायो अधर सुधा उर्झायो लयरस जाल, करुणा सिंधु कृपाल किशोदरी उमग मिली तत्काल, ढरिया चवायो अधर सुधा उर्झायो लयरस जाल। श्री हरिप्रिया प्रेम सर बाढ़ काढ़्यो दुख तत्काल। अब यह जो अगला जो प्रसंग है, इसमें तो ऐसी शोभा है कि आप यूं समझ लो कि अदर सुधा अचमन अचबावन दसन खंड खंड, मैंने बहुत सुंदर मधुर आदि मधुर श्यामा श्याम की निकुंज की क्रीड़ा की धारा बह रही है। और सखी जन ऐसी दोनों की संगम माधुरी देख करके बहुत आनंद में मग्न होकर के, और ऐसी उदार चूड़ामणि प्रिया जो कि वो प्रशंसा कर रही हैं, उनकी सुंदर गुणावली का गान कर रही हैं। चतुर चारु चूड़ामणि स्वामिनी हरनी जो, चतुर चारु चूड़ामणि स्वामिनी हरनी जो, जय जय सुख संपत्ति सनी वर चंपक बरनी जो। चतुर चारु चूड़ामणि कि हे प्रिया जो आप तो चतुरों की शिरोमणि हो, चतुरों की शिरोरत्न हो, स्वामिन ही हरणी जो। हे प्रिया जो आपकी एक एक चेष्टा है, आपकी गौर अंग की गौर जो कलेवर है, और उससे ऐसी विद्युल्लता जैसी कांति प्रकट हो रही है, और आपकी एक एक चेष्टा, एक एक अंग अंग की आभा जो है
वो कैसे हम सहचरी वृंदों के हृदय को हरण कर रही है पल पल में। और हे गौरांगी, हे चंपक वर्णी, हे कनकांगी, हे चंपक तनि प्रिया, जो आप इसी प्रकार के सुख संपदा से सदा अलंकृत रहिए, सुशोभित रहिए। मैंने प्रीतम को जैसे आपने हृदय से लगाया है, ऐसी जो दोनों की आपकी जो झांकी है, कंचन बेली तमाल, जय जय सुख संपत्ति सनी। मैंने प्रेम केली रूप संपदा, प्रेम केली के सरोवर में आप दिव्य प्रेम रूप संपदा से आप अलंकृत हैं और आप अवगाहन कर रही हैं। हे स्वामी, जो हम आपकी ऐसी झांकी की जय जयकार कर रही हैं, आप ऐसे बिलसते रहिए, हुलसते रहिए। मैंने कहने का मतलब है कि आबानी पर बलिहारी, या बानिक पर, या बानिक पर हूँ बलिहारी। हरि विपिन बिहार करत रहो निशिदिन, विपिन हार करत रहो निशिदिन, छिन छिन प्रति पर हूँ बलिहारी, छिन प्रति पर हूँ बलिहारी। ऐसी जो प्रिया प्रीतम की सुंदर केली है, सुंदर शोभा है, और प्यारी को आनंद मग्न प्रिया जी को सुधा सिंधु में अवगाहन कराते हुए देख करके बहुत खुश होती हैं। और श्यामा श्याम दोनों की जो सम्मिलित झांकी है, खास करके जो प्रिया जी की उदारता है, जो उनका औदार्य है, उनकी वो जय जयकार कर रहे हैं कि हे श्यामा जी, आप ऐसे ही रस से सेचन करते रहिए, ऐसे रस की वृष्टि करके प्यारे को आनंद मग्न करके रखिए। हम आपकी जय जयकार करते हैं। आप वास्तव में जय जय चतुर चूड़ामणि, वास्तव में प्रिया जो आपके समान चतुर, आपके समान नागरी, आपके समान निपुणा हम तीनों लोक में कहीं नहीं देख पाते हैं। आप अद्वितीय हैं, आप अनुपमा हैं, आप अलौकिक हैं, आप ही जैसी हैं। आपकी चतुराई, आपकी चतुरता बहुत, आप मैंने चतुरों की मानो क्या है, आप शिरोमणि। चतुर नागरी नायिकाओं की आप कौन है, शिरोमणि है। आप वृंदावन की स्वामिनी है। जय जय चतुर चूड़ामणि, जय जय चतुर चूड़ामणि, जय जय चतुर चूड़ामणि। चारु चंचल लोचनी, चंचल लोचनी, चितहरणी चंद्राननी, चितहरणी चंद्राननी। जय 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 चतुर चूड़ामणि, जय जय। मैंने प्रिया जो कैसे प्यारे श्याम सुंदर का पोषण कर रही हैं, कैसे उनके मनोरथ को पूर्ण कर रही हैं, क्योंकि रसिक शेखरलाल जी को सुधा पान, अमृत पान का बड़ा ही ललक है, बड़ा लोभ है। पिय मधु ही पिवावत राधा कमल कली, पिय मधु ही पिवावत राधा कमल कली।
सुधार से प्यावत पिय को प्यारी परम उदार तन मल मिलिए कत भये जो बिजन समावत हार। मैंने प्रियाजू की कुशलता, प्रियाजू की निपुणता देख करके बहुत आह्लादित हो रही हैं। कह रही है चारु चंचल लोचनी, हे प्रिया, हे सुंदर लोचन वाली, हे चंचल मैंने बड़ी बड़ी आकर्णायत आपकी आंखें हैं, अंजन से युक्त हैं, प्रेम रस से भरी हुई हैं, और वो पल पल में प्यारे को संहार करती हैं। उसमें जो प्रेम छलक रहा है, स्नेह छलक रहा है आपकी आंखों में। आपकी आंखें कितनी सरस हैं। चित्त हरणी, आपकी ऐसी जो ये जो कायदा है, ये जो आपकी चतुराई है, ये तो हम समग्र सखी वृंदों के चित्त को हरण कर, मैंने बड़े आनंद के सागर में डुबा रही है। चित्त हरणी, हे चंद्राननी, हे कोटि कोटि चंद्रमाओं की छवि को छीनने वाली सुंदर मुख चंद्र वाली, आपकी ऐसी उदारता, आपकी ऐसी दयालुता, ऐसी जो पोषण की जो कला है, क्षमता है, ये हमारे चित्त वित्त को आनंद से भर रही है, हमारे चित्त वित्त को चुरा रही है। हे स्वामिनी, हे लाडली जो, हे चतुर चूड़ामणि, आप सदा विजय प्राप्त हों, सदा आप उत्कर्ष को प्राप्त हों, आपकी सदा जय होती रहे, और आप ऐसे प्यारे को परिपोषण करके और हम सब सखिन के हृदय को शीतल करते रहें, आनंद से भरते रहें। आपकी सदा ही जय हो। जयति सुख सौंदर्य संपत्ति, जयति सुख सौंदर्य संपत्ति शुद्ध चंपक तनी। जयति सुख सौंदर्य संपत्ति, आपकी जो ये सुख प्रदान करने वाली अंग अंग की जो सौंदर्य रूप जो संपत्ति है, मैंने मुख चंद की छटा है, सुंदर सुडोल सुडोल जो आपके जो भुजदंड हैं, सुंदर उरोज, सुंदर ग्रीवा, सुंदर जो आपके उदर प्रदेश, नाभि देश, सुंदर नेत्र कमल, सुंदर ललाट पटल, इस जो संपदा से आप संपन्न हैं, धनी हैं। जयति सुख सौंदर्य संपत्ति, और सुंदर प्रकार से जो आपको आप जो है प्यारे का को परिसिंचन कर रही हैं, इस संपत्ति को दान करके प्रदान करके जो लाल को आप निहाल कर रही हैं। शुद्ध चंपक तनी, और प्रिया जो आप प्रफुल्लित हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं, उस समय जो आपके मंगल विग्रह की जो दिव्य छटा छिटक रही है, जो गौर कांति से आप प्यारे, मैंने ऐसी छटा हो रही है कि प्यारे का जो प्यारे की सामली छटा है वो ज़्यादा नहीं दिख रही, आपकी गुराई ही उस पर भारी पड़ रही है। आप अपनी गौर कांति, क्योंकि आप उल्लसित हैं, आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं, आप के कलेवर से माने गौर कांति छहर रही है। और मैंने यूं समझ लीजिए कि जुगल किशोरी जोरी सोहे, देखत कोटि कामरती कोहे। किशोर भी हैं, लेकिन किशोर की जो, क्योंकि किशोर जो उनसे प्रिया जी से आच्छादित हैं, इसलिए प्रिया जो की जो मंगल विग्रह की गौर कांति जो है विशेष दिख रही है, और लाल जी उनसे बलित हैं तो कम दिख रही है। तो जयति सुख सौंदर्य संपत्ति शुद्ध चंपक तनी, चंपक तनी माने गौरांगी, चंपा कहते हैं सोना को, चंपक तनी माने कंचन तनी, और कंचन तनी माने जब कनक को तपाया जाता है तो उससे जो उज्जवल और नील कांति जो प्रकट होती है, जहाँ कंचन तनी कहा जाएगा, कनकांगी कहा जाएगा, तो सोना पीत होता है वैसा नहीं, जब उसको तपाया जाता है तब जो उसमें जो उज्जवल और नील आभा जो निकलती है, वैसी प्रिया जी को, प्रिया जी की जो है कलेवर से वैसी जो विद्युल लता जैसी धारा छिटक रही है, और कुंज निकुंज प्रकाशित हो रहा है, और प्यारे की जो नील कांति है अंग की, वो भी मानो से दब रही है, वो फीकी पड़ रही है, और प्रिया जो की गौर कांति जो है वो मानो स्नापित कर रही है, छहर रही है। तो शुद्ध चंपक तनी स्वामिनी श्री हरि प्रिया नित सहज रहेंगे शनि, कि हे प्रिया जो, हम आपकी भूरी भूरी ज्यादा प्रशंसा क्या करें, हम तो निरंतर यही देखती रहती हैं कि आप स्वामिनी श्री हरि प्रिया, हे प्रिया जो, हे स्वामिनी जो, आप तो निरंतर ही सहज विलास में पगी रहती हैं, सहज प्रेम रस की जो वर्षा करती हैं, प्रेम समुद्र में अवगाहन कराती रहती हैं। हम तो बड़े ही सौभाग्यशालिनी हैं जो आपकी जैसे हमें राधिका सम पाई स्वामिनी, कि आपके समान हमें स्वामिनी मिली हैं, हम तो निहाल हो गई हैं, और ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है। आप तो निरंतर ही प्यारे को इस तरह सुख के सागर में उनको समाहित रखती हैं, उनको डुबाई रखती हैं, और निरंतर आप सहज विलास विलस रही हैं, सहज रंग ही
शनि। मंगला में देख लो, स्नान के समय देख लो, श्रृंगार के समय देख लो, वन विहार में देखो, राजभोग से पहले देखो, राजभोग के बाद देखो, राजभोग करते हुए बना जहाँ मुख चो मत ललचा, मुख देखन ललचा। तो मैंने आप सदा सर्वदा रस में पगी रहती हैं, रसमयी केली के समुद्र में डूबती हैं, डुबाई रखती हैं। ये हम सब सखियों का महा सौभाग्य है, जो आपकी कृपा से हम आपकी ऐसी ऐसी लीला दर्शन कर रही हैं। आगे जब ये बात कहती हैं ना, तो प्रिया जो उनकी तरफ मैंने अपनी सखियों की, जब सखियों के द्वारा जब प्रशंसा को प्रिया जो सुनती है, तो थोड़ी सी मुख को मोड़ती हैं, सखियों की तरफ कृपा दृष्टि से देखती हैं। तब तक उस समय मैंने लाल जो की एक विचित्र ही दशा हो जाती है, मैंने इतना भी सहन नहीं है। तो कहने की मुँह दे तुरंत ही जात खुली, पावत यति कुलान, मेरे नैनन को वरी, परी कहा यह बान। मुँह दे तुरत ही जात खुली, पावत यति कुलान, मेरे नैनन को यरी, कहा परी, परी कहा यह बान। कैसी विचित्र दशा है, कैसी विचित्र अवस्था है, लाल जी कह रहे हैं। मैंने अब तक जो प्रिया जो उनको सुधा से सेचन कर रही थी और आंखें खुली थी तो मुखमंडल दर्शन कर रहे थे, तो डर लगता था कि भाई ऐसे लगातार देखूंगा तो कहीं हमारी नजर न लग जाए, तो आंखें बंद कर लेते हैं। आंख बंद करते हैं तो एकदम अंधकार सा होता है, तो फिर आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि मुख दर्शन नहीं हो पाता है। आंख बंद करते हैं तो मुखचंद्र नहीं दिख पाता है, तो झट खोल देते हैं आंखों को, फिर दिखते हैं, फिर बहुत आनंद आता है। फिर डर लगता है कहीं हमारी नजर न लग जाए, ये मुख को मिला ना जाए। तो लाल जी कह रहे बड़ी एक असमंजस में, माने एक प्रेम समुद्र में मानो अवगाहन कर रहे हैं। कह रहे कि मुँह दे तुरंत ही जात खुली, मैं इस भय से अपनी आंखों को मूंद लेता हूँ कि कहा जाता है कि अपने प्यारे से प्यारे स्नेही से स्नेही मूर्ति पे भी बार बार देखने से नजर लग जाती है, अपनी नजर लग जाती है। तो प्रिया जो आप मेरी प्राण है, आप मेरी स्वामिनी हैं, आप मेरी अधीश्वरी हैं, आप मेरी प्रियतमा हैं, आपका सौंदर्य जो है वो अनंत है, अगाध है। और मैं जब आपके मुखारविंद की छटा को देखता हूँ तो इतना आनंद आता है, लेकिन फिर मुझे भय लगता है कि भाई बार बार इतना देखेंगे ज़्यादा तो कहीं कुमला न जाए, कहीं नजर न लग जाए, कहीं अला बला न लग जाए, मेरी ही न लग जाए। तो मैं झट इस भय से मैं मुद लेता हूँ, और जब मुदता हूँ तो देखे बिना आकुलाहट हो फिर मैं खोल देता हूँ। तो मैंने खोलना बंद करना, देखना देखना और बंद करना, देखना और बंद करना, एक बड़े प्रेम के हिलोरे में मैं झकोरा खा रहा हूँ। तो वही लाल जी कह रहे अपनी अवस्था कि मुँह दे तुरंत ही जात खोले, मैं अपनी आंखों को मुदता हूँ भय बस, लेकिन आंखें जब आपकी जब रूप माधुरी नहीं देख पाती हैं तो फिर वो स्वाभाविक खुल जाती हैं देखने के लिए। पावत अति अकुलान, मुदने पे भारी आकुल हो जाती हैं, और मेरे नैनन को अरे कहाँ परी है बान। हे प्रिया जो आप ही बताओ कि मुझे कौन सी बान पड़ गई है, आप ही मेरी जो समस्या उसका समाधान कीजिए। तो ये है दोहा। और अब पद में इसी का विस्तार है। कहा यह बान परी नैनन को, कहा यह बान परी नैनन को, बिनु देखे न रहा, बिनु देखे न रहा, तनक मोदिरा खोहि हित के, तनक हित के तो
खुली जात, हो तुरंत खुली जात। जो कहूँ भले करो ऐसे ही, जो कहूँ ही तो अति अकुलात, कहूँ अति अकुला। श्री हरि प्रिया तिहारे ही देखत, श्री हरि अंग संग ही हिल मिल, श्री हरि प्रिया अंग संग ही हिल मिल, श्री हरि हिल मिल चाहत एक भयो गात, चाहत एक भय गात। कहा यह बान परी नैनन को, कहा यह बान परी नैनन को, बिनु देखे न रहा, देखे न रहा। ये बिनु देखे न रहा। हाथ का यह बान परी नैनन को, परी नैनन को। माने बहुत एक विचित्र प्रेम की दशा है। उस प्रेम के समुद्र में प्यारे श्याम सुंदर अवगाहन कर रहे हैं और प्रिया जो अवगाहन करा रही हैं। तो कह रहे कहा यह बान परी, हे प्रिया जो आप ही बताओ, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रही है कि मुझे कैसी आदत पड़ गई है, कैसी कुटेव पड़ गई है, मुझे कैसा स्वभाव पड़ गया है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि कहा यह बान परी नैनन को, हमारी आँखों को कैसी आदत पड़ गई है कि बिन देखे न रहा। आपके मुखचंद्र की शोभा को अनवरत देखे बिना रहती ही नहीं है। ठीक है, अनवरत देखती हैं तो एक हृदय में भय समा जाता है कि भाई इतना सुंदर मुख कमल अगर मैं बार बार निरंतर देखूंगा तो कहीं इनको हमारी तीक्ष्ण आंखों की भार न लग जाए, मेरी अला बला न लग जाए, मैंने एक को मिला न जाए। तो इस भय से मैं झट आंखों को बंद कर लेता हूँ। तनक मूद मैंने तनक देर के लिए, तनक मूद राखों ये हित के, मैंने हृदय में मेरे ऐसी आपके प्रति प्रीति जागृत होती है, आपकी सहूलियत जागृत होती है, आपके बारे में सुविधा मैंने आपकी भलाई करने के लिए हमारे मन में आती है कि नहीं भाई ऐसे नहीं देखना चाहिए, ठीक नहीं है, लगातार देखना ठीक नहीं है। तो मैं इस कि आपके मुखचंद को अला बलाना लग जाए, तो इस भय से मैं अपनी आंखों को बंद कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। एक क्षण के अनेकवें अंश को का जो समय होता है उतनी देर के लिए मैं बंद करता हूँ, तो भारी जो है वो आकुल होकर आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि आपके मुखचंद को निहारना यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरी जिंदगी, यही मेरा धन है, यही मेरा सर्वस्व है। तो तनक मूद राखों ही हित के, आपके हितार्थ, आपके मुखचंद के हितार्थ मैं थोड़ी देर के लिए मुदता हूँ, तो उसमें भारी व्याकुलाहट होती है और तुरंत आंखें खुल जाती, क्योंकि आपके मुख चंद्र की जो सुधा है, पान करने की आदत लगी जो है वो छूटती नहीं है। तो फिर कभी मन में आता है जो होगा तो देखा जाएगा, चलो निरंतर देखते हैं, अब बंद ही नहीं करनी आंखों को, जो कहूँ भले करो ऐसे ही, कि कोई बात नहीं लगातार देखो।
तो हूँ अति गुलाब, फिर भी डर लगता है कि भाई ये कहीं हो ना हो, ऐसा ना हो जाए कि कहीं देखो कितने सुंदर, कितने मुख, कितने कोमल हैं, कितनी सुकुमार है, अगर ऐसी मैं लगातार देखते रहा तो कोई अनिष्ट न हो जाए, तो फिर आंखें बंद हो जाती हैं। तो प्रिया जो मैं ऐसी दुविधा के झूला में झूल रहा हूँ, आप मेरी इस समस्या का समाधान कर दीजिए। और प्रिया जो इससे भी शांति नहीं मिलती, अब तो मेरे मन में ऐसी बात आती है कि अब न रही बांस न बाजी बांसुरी, ऐसे करते हम दोनों मिलके एक ही हो जाते हैं, वो सबसे बढ़िया रहेगा। श्री हरि प्रिया अंग संग हिल मिल चहत एक भयो गात। श्री हरि प्रिया अंग संग हिल मिल चहत एक भयो गात। अंग संग हिल मिल चहत एक भयो गात। फिर लाल जी की जो आसक्ति है, जो चटपटी है, जो प्रेम की मानो तरंगे उठ रही है हृदय में, तो प्रिया जो सोच रही है कि हे प्यारे तुम ही बताओ, जब हम दोनों भाई प्रेम के लिए जब दो कलेवर रहेगा तभी होगी ना, प्रेम का विस्तार कैसे होगा, रास कैसे, ब्याह कैसे, स्नान कैसे, श्रृंगार कैसे, होरी कैसे खेलोगे, एक में कोई होरी खेलेगा क्या। तो प्रिया जो सोचते हैं देखो प्यारे कैसे प्रेम के झूला में झूल रहे हैं, कैसे कैसे इनके मन में कैसी कैसी मधुर बातें आती हैं। तो फिर लाल जी के हृदय में जो चटपटी है, जो आसक्ति है, उसके आवर्त में फिर बोल उठते हैं कि निमिष हो न्यारी नहीं प्रिया, प्यारी लगती अनूप, मेरे उर में बसी जो होई उर बसी रूप। निमिषहु न्यारी नहीं प्रिया, प्यारी लगती अनूप, रे उर में बसी जो होई उर बसी रूप। निमिषहु न्यारी नहीं प्रिया, हे प्रिया जो जहाँ तक बात है निहारने की, दर्शन करने की, अवलोकन करने की, तो आप निमिष कहते हैं एक पल को। कहीं कोई कहीं कहीं शास्त्रों में जो मिनट का एक जो समय होता है मिनट, और उससे छोटा जो है वो सेकंड होता है, उसको पल कहते हैं। तो एक पल के लिए भी प्रिया जो आप हमारे हृदय से अलग नहीं होती, हमारी आंखों से अलग नहीं होती, हमारे मन से आप अलग नहीं होते। निमिष न्यारी नहीं प्रिया, प्यारी लगत आप मुझे अतिशय प्यारी लगती हैं। आपके अंग अंग की माधुरी, मुखचंद्र की माधुरी मुझे अतिशय प्रिय, उपमा रहित, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अतिशय प्यारी लगती है आपकी ये रूप माधुरी। और मेरे उर में बसी ज्यों होई उर्वशी रूप, इसे एक हृदय पे धारण करने वाला एक आभूषण होता है, उसको उर्वशी कहते हैं। जैसे हृदय पे धारण कर लेंगे तो हृदय पे रहेगा ना, हृदय से अलग हो नहीं पाएगा। तो इसे कह रहे जैसे हृदय की जो माला उर्वशी होती है तो कभी हृदय से अलग नहीं होती है, ठीक प्रिया जो इसी तरह आपकी जो मुखचंद्र की माधुरी है हमारे हृदय से कभी अलग नहीं होती है। मेरे उर में बसी जो आप मेरे हृदय में ऐसी बसी हुई हो जैसे उर्वशी माला होती, होई उर्वशी रूप। मोर बसी जो उर बसी, उर बसी जो उर बसी, मोर बसी जो उर बसी, उर बसी जो उर मोर बसी जो उर बसी, उर बसी जो
उर्वशी निमिष हो नहीं, निमिष हो नहीं होत न्यारी। हाँ निमिष हो नहीं होत न्यारी, निमिष हो नहीं होत न्यारी। प्यारी प्यारी लसी ये हाँ प्यारी प्यारी लसी रे प्यारी लसी होई अभरन हरान दुख सब हो, अन दुख सब सहज सुख में रस रसी। आज सुख में रस रसी। श्री हरि प्रिया सुनि प्राण होते, श्री प्रिया श्री हरि प्रिया सुनि प्राण होते, प्रिया सुनि प्राण होते। लगते अते अधिक से, आते अते अधिक से। मोर बसे जा होर बसे, मोर बसे जा होर बसे, बसी जा होर बसे, मोर बसे। जानते हैं ये बहुत प्रिया प्रीतम की एक विचित्र दशा है। दोनों एक दूसरे के परिरंभन में आलिंगन बद्ध हैं। उस समय बहुत विचित्र, मैंने कहते हैं ना कि प्रेम स्वरूप रूप सरोवर राजत हैं, जलमादिक रूप भरे तरुणाई, अंगन आभा तरंग उठे, मन मीन कटाक्षण की चपलाई। तो ऐसे सुंदर निकुंज मंदिर है, सैया पे दोनों आरूढ़ है, लाखों की तादाद में सहचरी बिंद श्यामा श्याम की सहसों की लीला दर्शन कर रही है। और एक प्रेम के आवर्त में, जैसे एक जमुना जी में चाहे नदियों में होता ना भंवर पड़ता है ना, भंवर, उसको भंवर कहते हैं, चाहे चक्र कह दीजिए, चक्राकार, उसमें फूल डाल दे तो बाहर नहीं बहेगा, वो किनारे धारा बह रही है, इधर धारा चल रही है, खूब जोर से बह रही है, लेकिन यहाँ एक भंवर सा पड़ जाता है, उसमें जो कुछ पड़ जाता है उसे नाचते नाचते वो भीतर चला जाता है। ऐसे ही प्रेम का ये भंवर है, प्रेम की जाल है। तो प्यारे प्रेम के चक्कर में, मैंने प्रेम की जाल में उलझे हुए हैं और हृदय में भारी जो हिलोरे ले रही हैं, प्रेम की तरंगे उठ रही हैं, वही वाणी से निकल रही है। यद्यपि बड़े छोटे छोटे पद हैं, तो ये मंत्र होते, कहते हैं गागर में ऐसा, गागर में सागर है। तो कह रहे मो उर्वशी जो उर्वशी, प्रिया जो आप मेरे हृदय से लगी हुई हैं, लेकिन हमारे हृदय के अंतस्थल में आप तो ऐसी वास करती हैं, ऐसी शोभा पाती हैं, जैसे हृदय पे उर्वशी नाम की जो माला होती है तो किसी दमकती है, ऐसी प्रिया जो उससे कोटि गुना ज्यादा आप मेरे हृदय की कुंज में राजती हुई शोभा पाती हैं। मोह उर्वशी जो उर्वशी, निमिष हो नहीं होत न्यारी, प्यारी प्यारी लसी। आप हमारे हृदय से एक पल के लिए भी अलग नहीं होती हैं।
और आप मुझे प्यारी और प्यारी और प्यारी और लाखों गुने करोड़ों गुने अरबों गुने ज्यादा मुझे आप माने आपके प्रति जो हमारा जो आकर्षण है, जो प्रियता है, वो बढ़ती 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 जाती है, वो पराध संख्या तक मन अनंत आप मुझे प्यारी नहीं, महा प्यारी, महा महा प्यारी और महा 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 महात्मा प्यारी आप लगती जाती लग रही है। प्यारी प्यारी लसी होई अबरन हरन दुख सब सहज सुख में रस रसी। आप तो मेरे हृदय के गहना हो। क्या होई अबरन हरन दुख सब। और प्रिया जो आप जब मेरे हृदय से लग जाती हैं तो मेरे सारे मनोरथ, दुख मने मनोरथ, पूर्ण हो जाते हैं। कोई दुख, कोई अतृप्ति, कोई अभाव नहीं रह जाता है, कोई कमी नहीं रहती है। होई अबरन, जब आप मेरे हृदय के गहना हो जाती हैं, मेरे हृदय पे राजती हैं, तो होई अबरन हरन दुख सब, हमारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। और सहज सुख में रस रसी, और उसके बाद जो सहज सुख की वर्षा होती है, वो तो मन जाने की दो नैना रसना पे कुछ कहत बनैना। कि ये बातें तो हमारा मन जानता है, हमारी आंखें जानती हैं, मेरा हृदय जानता है, रसना पे तो बात कहने में आती नहीं। सहज सुख में रस रसी श्री हरि प्रिया सुनि प्राण हूते लगत यति। इसके दो भाव है कि मानो हरिप्रिया से किसी जलाल जो कह रहे हैं कि सखी मुझे पूछे मत प्रिया जो कितनी प्यारी लगती हैं। सखी हरिप्रिया से कि सुन मैं तो बताऊं, मुझे प्रिया जो प्राणों से भी प्यारी लगती हैं, प्यारों प्राणों से भी अधिक प्यारी लगती हैं, प्रिय लगती हैं। या दूसरी बात है कि प्रिया उसे कह रहे कि श्री हरिप्रिया माने मैं हरि हूं, आप मेरी प्रिया हैं। तो श्री हरिप्रिया सुन प्राण होते, हे प्रिया जो आप सच्ची हृदय की बात सुनो, आप मुझे प्राणों से भी अतिशय प्यारी लगती हैं। आप सदा सर्वदा मेरे हृदय से लगे रहिए और रस की वर्षा करते हुए मुझे सुख के सागर में डुबाए रखिए। इतने में फिर जो है ये समुद्र में एक तरंग, दूसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, ऐसी प्रेम की तरंगें उठ रही हैं। फिर लाल जी बोल उठते हैं, पूरन चंद्र प्रकाश मना हरन सहज सुख सैन प्रिया तिहारी बदन छवि लखी चखी पावत चैन लखी चखी पावत चैन।